तो बच्चों ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जब हमारे अर्थ से हीट एनर्जी निकलती है ना, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, लाइक अगर हम अर्थ के अंडर सरफेस में जितना अंदर जाते रहेंगे अर्थ में, उतना ही जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम हीट एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब कैसे करते हैं, हम हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में करते हैं। तो पर देखते हैं, देखो फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हीट फ्रॉम फिजन, सबसे पहले यहाँ पे अर्थ जो मतलब अर्थ सरफेस से यहाँ पे हीट आई। ठीक है, हीट आई, हीट आने के बाद फिर इन न्यूक्लियर रिएक्टर से, देखो बच्चों ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से वाटर बना। देन हॉट वाटर फिर यहाँ से जा रहा है, देखो बच्चों यहाँ से हॉट वाटर जा रहा है। देन उसके बाद फिर वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो स्टीम बन रहा है, स्टीम बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्टीम बना। अब स्टीम जो है उसके बाद फिर वो यहाँ गई, हमारी स्टीम देखो इधर गई, अब टरबाइंस में आ गई। ठीक है, टरबाइंस में आ गई, टरबाइंस में आने के बाद फिर वो रोटेट हुई। देन उसके बाद फिर वो जनरेटर में गई, यहाँ पर जनरेटर से जनरेट हुई, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी क्या हो गई बच्चों, देखो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारी एनर्जी जो है हमारी बनती है, हीट एनर्जी के थ्रू से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी जो है ना बच्चों, ये हमारी हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म जो है ये हमारी बनती है, ये हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, और ये यूज़ की जाती है कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग में, मतलब कई सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है। और यूएसए जो है ना, ये इसका सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे जियोथर्मल प्लांट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और यूएसए में जैसे कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका, इन सब जगह में पाया जा, मतलब इनके प्लांट्स हैं जियोथर्मल के। इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो ये है मणिकरण में है, हिमाचल प्रदेश में, एंड लद्दाख में इसका प्लांट है, पुगा वैली में। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर नाउ। यहाँ पे देखो एक फिगर और दे रखा है। ठीक है, टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी देखो, जो एनर्जी हमारी जनरेट होती है ना वो टाइड से होती है। टाइड समझते हो आप, समुद्र की लहरें। ओके, सो ये समुद्र की लहरों से, हाई टाइड से ये एनर्जी हमारी जनरेट होती है। ठीक है, अब टाइडल एनर्जी जो है ना बच्चों हमारी, वो हमारी बनती है, मतलब हम डैम्स बनाते हैं ओपन एरियाज़ में, ओपन सी एरियाज़ में हम डैम्स बनाते हैं, उसकी हेल्प से हमारी ये एनर्जी जो है जनरेट होती है। और जो हमारी जब हमारी हाई टाइड होती है ना बच्चों, तो उसमें जो हमारी एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है, और उसके बाद फिर उसको टर्न किया जाता है, मतलब टरबाइंस में फिर इंस्टॉल किया जाता है डैम्स में उनको, उसकी हेल्प से हमारी क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, आप इस फिगर में अच्छे से देखिए, यहाँ पे देखो हाई टाइड है, इस एरिया में हाई टाइड है, आप समझ रहे हो, इस एरिया में हाई टाइड है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे गई वो जनरेटर में, जनरेटर के बाद जनरेट होने के बाद फिर वो टरबाइंस में गई, यहाँ पे टरबाइंस में जाने के बाद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी प्रोड्यूस हो गई। और फिर वो जो वाटर है, आप देखो यहाँ पे होल्स दे रखे हैं, होल्स दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो वाटर है फिर वहाँ से निकला, यहाँ पे अब लो टाइड हो गया, मतलब यहाँ पे इतनी वो नहीं है। तो इसकी हेल्प से जो है हमारा ओपन एरियाज़ में ये बनाया जाता है डैम्स, और इसकी हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब जो है हमारे कौन कौन सी हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे ये हैं डैम्स, यहाँ पे ये डैम्स हैं, लाइक रशिया, फ्रांस एंड गल्फ़ ऑफ कच्छ में है। गल्फ़ ऑफ कच्छ जो है इंडिया में, वहाँ पे हाई टाइड मिल फार्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट बायोगैस। बायोगैस जो है ना बच्चों, आपने सुना भी होगा, तो बायोगैस जो है हमारा ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनका मटेरियल हो गया, एनिमल के जो डंग हो गया उनका हो गया, किचन के जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका हो गया। तो इन सब को कन्वर्ट किया जाता है गैसियस फ्यूल में। ठीक है, उसे हम कहते हैं बायोगैस। ओके, तो अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना बच्चों, ये हमारा डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से डिकम्पोज किया जाता है, और ये कहाँ किया जाता है, बायोगैस डाइजेस्टर में उसके बाद जाता है। देन उसके बाद फिर बायोगैस हमारी बनती है। ठीक है, बायोगैस बनती है, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए है, ये जो हमारे बैक्टीरिया है ना, ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए हो जाता है हमारा ये, क्योंकि ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, मतलब ये जो हमारे बायोगैस डाइजेस्टर्स
की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन अब जो ये बायोगैस है ये हमारे लिए एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है हर साल बहुत ज़्यादा तैयार की जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला जो मेथड है ना वो कौन सा है, वो बायोगैस है। ओके, सो अब कॉन्क्लूजन क्या निकला बच्चों चैप्टर का? सो कॉन्क्लूजन आपका चैप्टर का यही निकला कि एनर्जी जो है ना वो हर जगह है ना, एनर्जी हर जगह है। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम जो है एनर्जी को यूज़ करें, ठीक है, वेस्ट ना करें। ओके, और कॉस्टली भी ना हो, हमें ऐसा भी कुछ मेथड देखना है। सो हमें क्या करना है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी बस इतनी है अभी कि हम एनर्जी को वेस्ट ना करें, ठीक है, एनर्जी को हम सेव करें, क्योंकि जब हमारी एनर्जी सेव होगी तभी जो हमारी एनर्जी है ना बच्चों वो जनरेट होगी। ओके, तो एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी जनरेटेड, इसकी एक इन्होंने बोल दिया है, देखो लाइन, एनर्जी saved is energy generated. Okay, so act now and make brighter energy future. So I hope कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। Students, if you like my video then like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.